रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम सभी जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को मुख्य तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक अणुओं व परमाणुओं के टूटने व जुड़ने के आधार पर। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है ऊष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन के आधार पर। यानी वो ऊष्मा को ऊर्जा के या ऊष्मा के ऊर्जा कहें या ऊष्मा कहें, लगभग एक ही बिंदु होता है कि अवशोषण ऊर्जा या ऊष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन के आधार पर। अवशोषण या उत्सर्जन के आधार पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है अर्थात ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहा जाता है। अर्थात सामान्य भाषा में हम बात कर सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं बेश इसके शब्द से स्पष्ट होता है। शोषी यानी शोषण, जो अवशोषण करती है अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा का अवशोषण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों के आसपास जब हम किसी बर्फ को पिघलाते हैं, तो यदि हम बर्फ को पिघलाते हैं तो बर्फ जिस गिलास में या जिस बर्तन में पिघलाया जाता है उसके आसपास पानी की बूंदों का जमा हो जाती है। वो पानी की बूंदें गिलास से बाहर नहीं आई है, वो इसलिए बाहर अवशोषित हो रही है क्योंकि उसने जब बाहर से ऊष्मा एब्जॉर्ब किया, अवशोषण किया, तो बाहर का तापमान कम हो गया और आसपास की जो जल वस्तु है वो उसके चारों ओर बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है। अर्थात हम इसका एक सबसे पहला उदाहरण ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का पहला उदाहरण हो गया बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक प्रकार का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जब बर्फ पिघलता है तो उसके दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अवशोषित होती है वायुमंडल से, वह दूसरा, यदि मैं इसी चीज को दूसरे रूप में कहूं, जब जल का वाष्पन होता है अर्थात जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने के दौरान हम उसे क्या करते हैं, वायुमंडल से या गैस स्टोव से या अन्य किसी कारणों से भी कह सकते हैं, हम उसे ऊर्जा का हम अन्य कारणों से उसमें जब ऊर्जा देते हैं अर्थात उसे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो वाष्पित हो जाता है अर्थात पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसके अंदर भी ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन होता है, ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए यह भी एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत होती है वो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे क्या होगी। जब वायुमंडल से CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे पुनः ग्लूकोज यानी C6 H12O6 प्लस H2O में अर्थात O2 यानी ऑक्सीजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कल पढ़ा था कि हमें इसे सबसे पहले संतुलित करने की आवश्यकता होती है, तो कार्बन के 6 अणु, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी कर दीजिए कार्बन के 6 अणु। हाइड्रोजन H12 यानी यहाँ पर 6 दूनी हो गए 12। अब हम बात करें ऑक्सीजन, तो अब बचे ऑक्सीजन 6 दूनी 12 प्लस 6 एकम 6, 12 और 6 18 अणु होते हैं। यहाँ पर 6 अणु इधर हो गए, यहाँ
18 में से 6 कम हो गए 12, यहाँ 12 करने के लिए आगे 6 की जरूरत है, यानी 6O2। तो इस प्रकार, और ये कब, ये अभिक्रिया तब होती है जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश यानी फोटोन यानी सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब किया जाता है, उसका अवशोषण किया जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऐसे ही हम उन सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे जहां ऊष्मा का एब्जॉर्ब होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वायुमंडल से ऊष्मा या आसपास के किसी अन्य भाग से ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। अब हमारा दूसरा भाग है ऊष्मा शोषी के बाद ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा को त्यागा जाता है, उस सभी को ऊष्मा सेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। सामान्य स्थिति में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा को त्यागा जाता है। जैसे कि एक अगला एग्जांपल है H2+O2 यानी हाइड्रोजन का H2+O2 यानी बन जाता है, हम सभी बहुत आसानी से जानते हैं क्या बनता है, जल। यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण भी कहा जा सकता है। इसे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण यानी किसी भी वस्तु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई जाती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, तब उसमें ऊष्मा का त्याग होता है, ऊष्मा त्यागी जाती है। इसको भी बैलेंस करने की जरूरत होगी। तो H2 यानी यहाँ पर 2 बैलेंस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ पर भी कर लीजिए 2 दूनी 4, ये संतुलित हो गई। इस अभिक्रिया के दौरान सामान्यतः हम कहें तो लगभग 48.6 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसके आसपास किलो जूल ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब हमारे दूसरा एग्जांपल के तौर पर हम कहें, और यदि हमें याद नहीं रहता है कि किलो जूल कितना है तो हम सीधा अपन लिख सकते हैं ऊर्जा प्लस ऊर्जा यानी इतनी ऊर्जा अगर प्राप्त होती है और माइनस ऊर्जा यानी इतनी ही ऊर्जा खर्च होती है। अगला एग्जांपल है हमारा H2+Cl2 बराबर 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान लगभग -44 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा का अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है, यानी इतनी ऊर्जा इस रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर मुक्त की जाती है, प्रदान की जाती है। अब हमारा अगला बिंदु हम देखें तो इस बिंदुओं को हमने 2 भागों में विभाजित किया। अब हम ऐसे छोटे छोटे और एग्जाम्पल के तौर पर भी हम इनको समझ सकते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को मुख्य तौर पर कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। अब है अणुओं के टूटने व जुड़ने के आधार पर, अर्थात अणुओं या परमाणविक बंध के अनुसार, यदि हम इसके अनुसार बात करें कि जो परमाणु बंध है वो जुड़ते हैं या टूटते हैं, तो उसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग है संयोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के विकल्प एक एकल यानी एक अभिकारक का निर्माण करते हैं। वहीं दूसरा अपघटन अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। या तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है।
या द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का प्रतिस्थापन होता है अर्थात आयन अपना स्थान बदलते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे ही इन्हें अलग अलग भागों में अलग अलग कारणों से विभाजित किया जाता है। कल हम पढ़ेंगे संयोजन व अपघटन अभिक्रिया के पराभाग एवं प्रकार। धन्यवाद।